हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले इसमें क्लास 10 का प्री टेस्ट यानी कि प्री बोर्ड का जो लोग एग्जाम हुआ है उसमें आज इंग्लिश का सॉल्यूशन देखेंगे, सभी का आंसर देखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्कूल में एग्जाम दोस्तों हो रहा है, बहुत सारे स्कूलों में नहीं हो रहा है, और जिसमें नहीं हो रहा है जल्दी आप लोग का भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों सोशल साइंस का मैं पहले ही बता चुका, आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, और आप लोग लिस्ट में जाके मॉडल पर के लिस्ट में इसको डाल दिया, वहां जाकर देख सकते हैं। और ये आज हम इंग्लिश का बताने वाले हैं दोस्तों। अगर आपके पास किसी भी क्लास का 9th का 10th का 11th 12th का है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ मैं फिर सॉल्यूशन सबका अपलोड कर दूंगा वीडियो बना के। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग एक एक क्वेश्चन देखिएगा, इसी पैटर्न पर आप लोग बोर्ड एग्जाम होने वाला है। जैसे यहाँ दिख रहा है कि एक पेपर में दो सब्जेक्ट है, यहाँ पर इंग्लिश और सोशल साइंस। इसी प्रकार से आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा, यानी कि टोटल एक पेपर में 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 इंग्लिश के, 40 सोशल साइंस के। उसी प्रकार मैथ और साइंस के रहेंगे, और आप लोग का हिंदी और संस्कृत कराएगा। ठीक है, जिसमें आपको टोटल समय देखिए 1.5 करके 3 घंटा इसमें दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में आप लोग का दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर अनसीन एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, अनसीन पैसेज, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये साउंड के दिया हुआ है नॉइज पर, कि नॉइज कितना हानिकारक है, नॉइज कैसे उत्पन्न होता है, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग आंसर जल्दी से देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहला सवाल क्या बोला है, हाउ वुड यू डिफाइन नॉइज साइंटिफिकली। आप लोग नॉइज को साइंटिफिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप लोग इसमें पढ़ेंगे तो आप लोग इसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा होगा मेड बाय इरेगुलर पैटर्न ऑफ साउंड वेव्स। जब साउंड वेव्स इरेगुलर पैटर्न बनाता है तो नॉइज यहाँ पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसे ही नॉइज कहते हैं। ये आप लोग का क्या एग्जैक्ट साइंटिफिकली डिफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि नेम द थिंग्स व्हिच कॉज नॉइज पोल्यूशन। मतलब आप लोग को उन चीज़ों का नाम लिखना है जो नॉइज पोल्यूशन करता है। तो आप लोग का यहाँ ऐसे दिया हुआ है पैसेज में क्या क्या, जेट एयरक्राफ्ट दिया है, रोड ड्रिल्स, हैवी ट्रैफिक एंड लाउड स्पीकर्स। ये जो है दोस्तों ये आप लोग का नॉइज उत्पन्न करता है। तो 2 का 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर क्या बोल रहे हैं, 3 नंबर क्या बोल रहे, देख लिए, हाउ इज नॉइज प्रोड्यूस्ड। नॉइज प्रोड्यूस्ड कैसे होता है, तो 3 का दोस्तों नॉइज प्रोड्यूस कैसे होता है, व्हेन साउंड वेव्स ब्रिंग्स एंड बैंग एंड वाइब्रेट। जब साउंड वेव वाइब्रेट होता है तो नॉइज प्रोड्यूस होता है, यानी कि आप लोग का 4 नंबर इसका सही हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक है, ये 4 सही हो गया। 4 नंबर चलिए देखते हैं। 4 नंबर क्या पूछा है, बोला हाउ इज नॉइज हार्मफुल फॉर द यंगर पीपुल। तो इसमें लिखा आप लोग कि यंगर पीपुल को ये डिफ मतलब बहरा बनाता है। आप लोग सुनोगे यंगर पीपुल जो एकदम यंग होता है, कान में एकदम हेडफोन ठूस के गाना सुनता है, तो क्या उसको बहरा बना देगा। अगर उस तरह से कोई टोटल फुल साउंड में अगर गाना सुनता रहेगा बार बार, तो यहाँ पर मिक्स डिफ हो जाएगा। तो आप लोग भी दोस्तों जो सुनते हैं वो लोग थोड़ा सतर्क हो जाएं। हाउ कैन वी मेजर द लाउडनेस ऑफ द साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड को किससे मापा जाता है, तो ये डेसिबल स्केल होता है दोस्तों, उससे मापा जाता है। तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब ग्रामर पोर्शन में आ जाते हैं दोस्तों। ग्रामर पोर्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला सवाल है 6 नंबर, स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। तो हो जाएगा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ही डैश दिस प्लेस लास्ट मंथ। वो इस प्लेस की जगह लास्ट महीना आया था, पास्ट में चला गया है तो पास्ट में है तो विजिटेड हो जाएगा, ही विजिटेड दिस प्लेस लास्ट मंथ। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर है सी डैश 100 रुपी फॉर मी। सी बोरोड 100 रुपी फॉर मी, मतलब उसने मेरे लिए 100 रुपये उधार लिया। ठीक है, तो सी बोरोड 100 रुपी फॉर मी, मतलब उसने मेरे लिए 100 रुपी उधार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, चिल्ड्रेन डैश नॉइज इन द क्लास व्हेन द टीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। टीचर क्या, तो टीचर दोस्तों सॉरी चिल्ड्रेन वेर मेकिंग। चिल्ड्रेन बच्चे जो हैं वो हल्ला कर रहे थे, नॉइज कर रहे थे जब शिक्षक क्लासरूम में नहीं थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्या बोला है कि द इंग्लिश डैश इन इंडिया टिल 1947। द इंग्लिश डैश इंडिया टिल 1947। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, द इंग्लिश हैड लेफ्ट इंडिया टिल 1947, मतलब 1947 में ये छोड़ दिया था, तो हैड लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। 11 नंबर देख लीजिए, दिस इंडिकेट्स वेदर एन एक्शन एक्टिविटी और स्टेट इज टेकिंग प्लेस इन, सॉरी टेंस बोला, टेंस इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन एक्टिविटी स्टेट इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। मतलब तीनों में भूत वर्तमान भविष्य में क्या क्या दिखाई मिलता है, क्या होता है, ये सारा चीज़ टेंस से डिफाइन करता है ना। टेंस ही है भूत वर्तमान भविष्य, तो क्या हो गया वो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर डैश फूड एट 12 नून येस्टरडे। माई मदर डैश फूड एट 12 नून येस्टरडे। तो माई मदर कुकड फूड। ठीक है, येस्टरडे जब भी बोला है तो कुकड हो जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस में आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का 2 सही हो गया।
13 नंबर क्या बोला, ही डैश इन धनबाद, तो ही लिव्स इन धनबाद, वो धनबाद में रहता है, पता नहीं रहता है कि नहीं, लेकिन रहता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश कंप्लीटेड हिज वर्क, तो क्या ही है तो ही के साथ हैज़ लगेगा हमेशा, हैव तो लगेगा नहीं, इसलिए 14 क्या होगा, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। 14 का यहाँ पर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, माई फादर एंड ब्रदर डैश कम, तो क्या होगा, माई फादर एंड ब्रदर, जब 2 पर्सन हो जा रहा है तो यहाँ पर हैज़ नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, हैव। जब देखिए हैज़ कहाँ लगता है, जहाँ सिंगुलर हो, ठीक है, सिंगल, तो यहाँ पर फादर एंड ब्रदर 2 हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव। 15 का 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं आगे, 16 नंबर क्या बोल रहा है, द मॉडल वर्ब्स इन यू डैश इम्प्रूव, द मॉडल वर्ब्स इन यू डैश इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग इज, तो यू मस्ट हो जाएगा ना, कि हाँ हैंड राइटिंग बिल्कुल सुधार करना चाहिए, जरूरी है ये, इसलिए मस्ट, 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, तो इसका मतलब क्या हो जाए, वर्क हार्ड डैश लेस्ट यू डैश फेल, तो वर्क हार्ड लेट यू शुड फेल हो जाएगा। शुड क्यों होगा, देखिए इसका मतलब क्या होता है ना, कि इसका मतलब होता है कि मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो यहाँ पर शुड लगता है इस टाइप के केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज स्टॉप डैश टू मी, तो प्लीज स्टॉप टॉकिंग टू मी भी दोस्तों आप लोग कह सकते हैं, या फिर ब्रीबिंग मतलब होता है कि रिश्वत देना, ठीक है, तो प्लीज स्टॉप ब्रिंगिंग टू मी मतलब प्लीज़ मुझे कृपया करके मुझे रिश्वत देना बंद करे, ऐसा जो कि बहुत कम ही कोई कहता है, जिस किसी को रिश्वत देगा तो ले ही लेगा, ठीक है, चलिए वो बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मुझे दोनों आंसर करेक्ट लग रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट में बोलेंगे कि इसका आंसर क्या सही होगा, मैं इस क्वेश्चन को डाउटफुल हूँ। 19 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, आई डू नॉट नो डैश टू गो, तो आई डू नॉट नो व्हेयर टू गो, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, तो व्हेयर टू गो यानी कि ये सही हो जाएगा। दिस इज ए बुक डैश आई बॉट yesterday, दिस इज ए बुक which I bought, जिसे मैं कल खरीदा, ठीक है, तो यहाँ which हो जाएगा, who होम whose तो होगा नहीं, सेंटेंस से ही पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ दोस्तों, यानी कि आप लोग जो NCERT किताब है उसके तरफ, जो उसमें आप लोग का सवाल है उसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल 21 नंबर है, लेटर टू गॉड हैज़ बीन रिटन बाई, जो लेटर टू गॉड है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये दोस्तों GL फेंट्स के द्वारा, यानी कि 2 नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर, द डैश कलेक्टेड 2 pesos फॉर लैंचो, 2 pesos 70 फॉर लैंचो, तो क्या हो जाएगा 22 का इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का पोस्ट मास्टर, ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द पोस्ट मास्टर कैम टू नो अबाउट लैंचोस फेथ इन गॉड बाई, द पोस्ट मास्टर कैम टू नो मतलब पोस्ट मास्टर को कैसे पता चला लैंचोस का जो भगवान पर विश्वास है उसके बारे में, तो उसके बारे में कैसे पता चला, ओपनिंग एंड रीडिंग लैंचोस लेटर टू गॉड, मतलब जो लैंचो ने भगवान को पत्र लिखा था उसको खोल के जब वो पढ़ा तो उन्होंने देखा कि वो भगवान को पत्र लिखा है, ठीक है, तो तब उनको भगवान के ऊपर उसका विश्वास के बारे में पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का 4 हो गया। 24 नंबर देख लीजिए क्या बोला है, यहाँ बोला है कि व्हेयर वाज लैंचोस हाउस सिचुएटेड, लैंचो का घर कहाँ था, तो इसका टॉप ऑफ ए हिल, एक हिल के ऊपर था, यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, व्हिच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन, व्हिच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन, तो यहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हो जाएगा, तो 25 का यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी इज, नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो ये दोस्तों हो जाएगा आप लोग का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, उनका ऑटो उसमें उसका बायोग्राफी लिखा हुआ है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आप लोग का 3 सही हो जाएगा। ओके, 26 का 3। 27 नंबर देख लीजिए, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, तो 27 का दोस्तों यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि एंड ऑफ अपार्थेड, यानी कि 2 नंबर सही हो, 27 का 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं क्या बोला है कि व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, तो 28 का दोस्तों सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, पॉवर्टी भी हो जाएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाएगा, और डिप्राइवेशन भी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट 29 नंबर, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट का ऑथर कौन है, किनके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों ये हुआ लैम ओ फ्लेयर्टी के द्वारा, यानी कि 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। 29 हो गया। 30 नंबर देख लीजिए क्या बोला है, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट ए, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में लिखा गया है, ये एक सीगल के बारे में दोस्तों, जो एक पक्षी जो उड़ नहीं पाती है, पहला उड़ान भरती उसके बारे में है। 31 नंबर क्या है, हु सुक द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द
हिमलॉक ट्री, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रॉव, कौवा, यानी कि 2 नंबर सही हो जाएगा। 32 नंबर दोस्तों, आप लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगा, ठीक है, इसलिए किताब इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं इसका आंसर ढूंढ कर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए क्या दोस्तों आप लोग का 32 नंबर क्या बोला गया है कि व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर, ठीक है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट है हु रॉट द पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस को किसने लिखा है, तो ये रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है, तो 33 का 2 सही हो जाएगा। 34 नंबर देख लीजिए क्या बोला है कि टाइगर इन द जू इज रिटन बाई, टाइगर इन द जू इज रिटन बाई लेस्ले नॉरिस, यानी कि 34 का 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिए। 35 क्या बोला, द टाइगर वाज मूविंग इन द टाइगर वाज मूविंग इन द केज, यानी कि पिंजरे में, तो 35 का 1 सही हो जाएगा। और 36 में बोला है कि व्हाट प्रॉब्लम्स डज मिसेस पम्फ्री थिंक ट्रिकी हैज़, तो उसे पम्फ्री को क्या लगा, ट्रिकी को क्या हुआ, तो उन्हें लगा कि मॉल न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, तो ये मेल न्यूट्रिशन 2 हो जाएगा। 37 हु वाज जॉय, तो जॉय कौन था, जो यहाँ पर आप लोग का ग्रे हाउंड, ठीक है, ग्रे हाउंड इसका आंसर हो जाएगा सही। 38 नंबर देख लीजिए, द नेम गिवन टू एनिस डायरी वाज, द नेम गिवन टू एनिस डायरी वाज, एनिस डायरी का नाम क्या, तो वहाँ पर सही हो जाए किट्टी। ओके, द नेम गिवन टू एनिस डायरी वाज किट्टी, 38 का 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हिच सब्जेक्ट वाज सी नॉट श्योर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पर मैथ्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। और व्हाट नेम डिड ही टेल अनिल, तो यहाँ पर हरी सिंह उसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आप लोग का ये सारा सवाल सेट्स खत्म होता है। सेट मतलब क्या, आप लोग प्री टेस्ट का आप लोग मिला लीजिए आप लोग कितना आ रहा है, और कमेंट करके दोस्तों आप लोग जरूर बोलेंगे आप लोग कितना आया। और एक चीज दोस्तों, अगर इसमें से आप लोग लगता है कि कोई क्वेश्चन का गलत बाई चांस मिस्टेक हो गया है तो कमेंट में जरूर बोल दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ इसमें डाउट लग रहा है आपको, तो कमेंट में जरूर बोल दीजिए, मैं उसको सुधार, अगर होगा वाकई तो मैं उसको सुधार कर दूंगा, ठीक है। सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आएंगे, तो हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए और पढ़ लीजिए अच्छे से, जितना मैं आप लोग आंसर बता दिया हूँ। चलिए अभी इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।